अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज की इस वीडियो में हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे जो डेफिनेटली आपके लिए MD कैट, E-कैट और दीगर यूनिवर्सिटी टेस्ट में हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं हम MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQ में आपको बताया जा रहा है कि देयर इज़ अ ट्रांसफार्मर ऑफ एफिशिएंसी 95%। ये एफिशिएंसी आपको बताई गई है। हैज़ इनपुट वोल्टेज 152 वोल्ट एंड 5 एम्पेयर करंट। ये इनपुट करंट है, ये इनपुट वोल्टेज है। व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज इफ़ आउटपुट करंट इज़ 3 एम्पेयर। आउटपुट करंट दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि 230 वोल्ट होगा, 240 वोल्ट होगा, 250 वोल्ट होगा, 210 वोल्ट होगा या 200 वोल्ट होगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इस MCQ का सलूशन बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको एफिशिएंसी की इक्वेशन याद होना चाहिए। एफिशिएंसी की जो इक्वेशन होती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। आउटपुट पावर को इनपुट पावर के साथ जब आप डिवाइड करते हैं तो ये हो जाती है एफिशिएंसी। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो एफिशिएंसी विल बिकम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट। तो आपको मालूम क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज मालूम करना है। दूसरी चीज़ें आपको दी गई हैं तो आप इसको रीअरेंज करेंगे आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में। एफिशिएंसी, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट। तो सारे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके ये कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। 0.95 एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 152 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इस सारे का सलूशन निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू मिल रहा होगा V आउट का, आउटपुट वोल्टेज का, दैट इज 240.6 वोल्ट। तो अब आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा जिस ऑप्शन में या तो 240.6 वोल्ट हो या वो 240.6 वोल्ट के करीब तरीन हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि 240.6 तो नहीं है, लेकिन ये आपके पास 240 वोल्ट मौजूद है। जब 240 वोल्ट मौजूद है तो इट्स द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है 240 वोल्ट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये मिल रहा है कि अ फैक्ट्री गेट्स इट्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ जनरेटर 2 किलोमीटर अवे। The two wires connecting the generator to the factory terminals have a resistance of 0.03 ohm per kilometer. When the generator supplies 50 ampere current to the factory, the terminal voltage at generator is 120 volt. A voltmeter connected to the factory terminal should read then. अब इस प्रॉब्लम को अगर आप समझें तो ये बताया जा रहा है कि दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल पे फैक्ट्री है, दूसरे टर्मिनल पे जनरेटर लगा हुआ है। दोनों के दरमियान जो गैप है वो 2 किलोमीटर है। जिन वायर्स के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं उन वायर्स का रेजिस्टेंस 0.03 ओम पर किलोमीटर है। ये चीज़ नोट कर लें। जनरेटर अगर करंट सप्लाई कर रहा है 50 एम्पेयर और जनरेटर के एंड पे वोल्टेज 120 वोल्ट है, तो आप फैक्ट्री के एंड पे बताएं कि कितना वोल्टेज होगा। 100 वोल्ट होगा, 110 होगा, 114 होगा, 118 होगा या 120 होगा। ये प्रॉब्लम भी बहुत आसान है, लेकिन
टेक्निकली थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा होगा, बट इट इज़ वेरी सिंपल। आप इसको इस तरह से सॉल्व करें कि आपके पास दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल पे जनरेटर मौजूद है, दूसरे टर्मिनल पे फैक्ट्री मौजूद है। दोनों के दरमियान जो गैप है दैट इज़ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का गैप है। इनपुट पे जो वोल्टेज जनरेटर दे रहा है दैट इज़ 120 वोल्ट, ये 120 वोल्ट है। यहाँ पे कितने वोल्ट पहुँच रहे हैं ये आपको मालूम करना है कि व्हाट इज़ दी वोल्टेज measured by the voltmeter at फैक्ट्री टर्मिनल। अब इस दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान हो क्या रहा है, वायर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर रही है जनरेटर टू फैक्ट्री। आप ये बात ज़रूर जहन में रखें कि कोई भी सिंगल वायर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं कर सकती, डबल वायर होगी। तो इसका मकसद है ये वायर जो है दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगी इस तरह से। हर वायर, ये वायर भी 2-2 किलोमीटर की हैं। हर वायर के 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 0.03 है। तो इस वायर के दोनों किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 0.06। दूसरी वायर का भी 0.06, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 0.12 ओम। ये रेजिस्टेंस हो गया। और करंट आपको इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इन वायर्स की वजह से कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। जो ड्रॉप्ड वोल्टेज हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि इन वायर के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हैं। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 50, आर की वैल्यू 0.12, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 वोल्ट। इट मीन्स दैट 6 वोल्ट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, दैट इज 6 वोल्ट। तो जब ड्रॉप 6 है तो इसमें से माइनस कर दें 6 वोल्ट, तो आपके पास जो रिजल्टेंट अमाउंट मिल रही होगी दैट इज डेफिनेटली 114 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। अगेन आपको वो आंसर चॉइस सिलेक्ट करनी है जिसमें या तो 114 हो या फिर 114 के करीब तरीन हो। अब यहाँ पे चॉइसेस देखें, चॉइसेस में एग्जैक्टली 100 है, 110 है, 114, 118 एंड 120। तो यहाँ पे 114 आपके पास आंसर चॉइस सी मौजूद है, तो यही करेक्ट आंसर है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा है द पावर डिलीवर्ड बाय अ सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर स्मॉल टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम व्हेन। आप ये बताएं कि अगर एक हमारे पास सोर्स है पोटेंशियल का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने ऐड किया जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो वो जो भी पावर डिलीवर कर रहा होगा वो मैक्सिमम होगी कब, वो किस कंडीशन में जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा, हमें ये बताना है। जब दोनों रेजिस्टेंसेस इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल होंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इंटरनल से, एक्सटर्नल कम होगा इंटरनल से, एक्सटर्नल 0 होगा या इंटरनल इनफिनाइट होगा। इस क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने होंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स किस तरह से कि जो भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल होता है उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और उसको आपने जिस भी डिवाइस के साथ लोड के साथ कनेक्ट किया है कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है। टोटल जो भी पावर सप्लाई कर रहा होता है सोर्स, वो कुछ तो एक्सटर्नल लोड के लिए जा रहा होता है, कुछ इंटरनली लॉस हो रहा होता है। जितना इंटरनली लॉस कम होगा उतना एक्सटर्नल सप्लाई ज़्यादा हो रही होगी, जितना इंटरनल लॉस ज़्यादा होगा उतनी बाहर सप्लाई कम हो रही होगी।
अब बिल्कुल इसी बेसिस पे हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि पावर जो है कम से कम इंटरनली लॉस कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। जितना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही इंटरनली पावर लॉस भी कम हो रही होगी। तो इसी वजह से हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें बताया ये जा रहा हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम है या ज़ीरो है। दोनों में से जो ऑप्शन भी होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो बता रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल ज्यादा हो। इसका दूसरा मकसद ये भी लिया जा सकता है कि एक्सटर्नल ज्यादा है इंटरनल से, तो इसका मकसद है कि इंटरनल कम है एक्सटर्नल से। सो द बेस्ट ऑप्शन इज बी। बी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। इन आंसर चॉइसेस में से कोई भी इससे ज्यादा मौजू आंसर चॉइस नहीं है।